Question number second, page number 184. The balance sheet of Ram, Shyam and Ghanshyam. देखिए घनश्याम sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. The position as on 31st March 2019 were as follows. बैलेंस शीट दिया गया, देख लेते जरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर बोला गया है. बिल्डिंग, अच्छा घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ पे घनश्याम रिटायर हो रहा है ऑन 1st April को. बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. तो इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर. आरडीडी चार्ज करना है डेटर्स के ऊपर, तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है. द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी है. देन गुडविल ऑफ द फर्म is valued at ₹90,000 and partner decide that goodwill should be write back. तो यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल को राइट बैक करना है, मतलब राइट ऑफ करना है. ठीक है. फिर बाद में द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. मतलब रिटायरिंग पार्टनर का जो भी पैसा रहेगा वो लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है. चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा राम, श्याम एंड घनश्याम. कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राम का अमाउंट दिया 1,20,000, श्याम का अमाउंट दिया 90,000 एंड घनश्याम का अमाउंट दिया 60,000. नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया गया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा. ठीक है. क्रेडिटर्स अमाउंट दिया गया 22,000. एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम. बिल्स पेबल अमाउंट ₹12,000. देन लोन 50,000. ठीक है. एसेट्स में देखो क्या दिया, बैंक दिया हुआ है, तो बैंक मतलब एसेट में आएगा. बैंक 54,000. डेटर्स 90,000. एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000. बिल्डिंग एडजस्टमेंट बोला गया है 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी एसेट में इनर कॉलम 1,50,000. क्लियर है बच्चों. ये हमारी पोस्टिंग हो गई. अभी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 1, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. बिल्डिंग को और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एप्रिसिएशन करना है. ठीक है. तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बताया गया है, तो बिल्डिंग पहला है तो इसका पहला परसेंटेज रहेगा दैट इज 5%, और इन्वेस्टमेंट सेकंड है तो इसका सेकंड परसेंटेज रहेगा दैट इज 10%. रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है. बिल्डिंग 5%, तो बिल्डिंग को 5% से एप्रिसिएशन करेंगे. एप्रिसिएशन मतलब प्लस करना होता है. एप्रिसिएट, तो 60,000 का 5% होता है 3,000 रुपीज. कितना होता है, 3,000 रुपीज. कैसे पता चला सर? 10% हम लोग 10 को हटा देते हैं, 6,000 हो जाएगा. अगर 5% निकालना है तो इसका हाफ कर दो, तो 5% दैट इज 3,000 रुपीज रहेगा. या तो अगर ऐसे नहीं आता तो तुम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हो. 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल. 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3,000. कितना होगा? 3,000. समझ में आया सबको? क्लियर. तो यहाँ पे 3,000 हम लोग ने क्या कर लिया, एप्रिसिएट कर लिया. दैट इज 60,000 प्लस 3,000 अमाउंट होता है 63,000. यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो गए, कंपनी को प्रॉफिट हो गया. जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है, और अगर लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है.
तो यहाँ पे डेबिट साइड में लॉस और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट। हमें पता है कि एसेट जब इंक्रीज हो जाता है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, एसेट जब डिक्रीज हो जाते हैं तो कंपनी को लॉस होता है। वैसे ही लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है तो कंपनी को लॉस होता है, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो, बिल्डिंग की वैल्यू पहले 60,000 थी, अभी 63,000 हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो कंपनी को क्या हो गया होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गया? तो 3,000 से इंक्रीज हो गया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट को भी एप्रिसिएट करना है 10% से। इन्वेस्टमेंट को भी 10% से एप्रिसिएशन करना है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी है? 1,50,000, तो उसका एप्रिसिएशन 10%। एप्रिसिएट 15,000, एक जीरो हटा दो, 10% मिल जाएगा। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 15,000 1,65,000। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, पहले 1,50,000 था, अभी 1,65,000 हो गया, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट 15,000। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फिर बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। प्रोविजन चार्ज करने के लिए बोला है। प्रोविजन मतलब डेटर्स होता है, डेटर्स के ऊपर जो आरडीडी होती है उसको हम लोग प्रोविजंस बोलते हैं। ठीक है, तो आरडीडी चार्ज करेंगे डेटर्स के ऊपर, और आरडीडी हमें पता है कि हमेशा क्या होती है? लेस होती है। कितना परसेंट बोला है? अच्छा, डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है 5%। डायरेक्टली अमाउंट बोला है 3,000। कितना बोला है? 3,000। ठीक है, सॉरी 3,000 नहीं, 5%। सॉरी 5,000, तो 90,000 के ऊपर 5% आता है 4,500। 4,500। क्लियर है? कैसे आता है तुम लोगों को पता है? जैसे कि एक जीरो हटा देंगे तो 9,000 मतलब 10% मिलेगा, तो इसका हाफ करेंगे, दैट इज 4,500, बराबर ये कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। ठीक है, तो 5% इसमें से क्या करेंगे? माइनस, तो आएगा 85,500। 85,500। यहाँ पे एसेट्स क्या हो गया? कम हो गया, मतलब कंपनी को नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड। तो यहाँ पे जाके लिखते हैं 5% आरडीडी, 5% आरडीडी 4,500। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फिर बाद में आगे बोला गया द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला, हमें पता है आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में जाके लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया गया है 3,000, तो लायबिलिटी साइड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी साइड क्या हो गया? इंक्रीज, मतलब लायबिलिटी बढ़ गया, तो कंपनी को क्या हो गया? लॉस। तो लॉस कहाँ पे जाएगा? डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फिर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अच्छे से पढ़ना है उसको और अच्छे से समझना है क्या बोलना चाहता है। द गुडविल ऑफ द फर्म, अंडरलाइन फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹90,000। यहाँ पे अभी हम लोग ने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पे रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल दिया गया था, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दिया गया है, बराबर। ठीक है, यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दिया गया है, तो हम लोग को पूरे फर्म की गुडविल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की जरूरत है। तो निकालेंगे वर्किंग नोट निकाल के। ठीक है, तो वर्किंग नोट यहाँ पे करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 90,000। पूरे फर्म का जो गुडविल है वो पूरा 90,000 है, हमें रिटायरिंग पार्टनर का ही गुडविल चाहिए बस। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना है निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कितना दिया है उसका? रेशियो कितना दिया है? 1/6। रेशियो कितना था? 3:2:1। और रिटायर कौन हो रहा है? घनश्याम। कौन रिटायर हो रहा है? घनश्याम। तो घनश्याम का रेशियो कितना रहेगा? 1।
कितना रहेगा 1, तो 1 अपॉन 3 + 2 5, 5 + 1 6। क्लियर है सबको? डन। तो अभी 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। क्लियर है? तो बचेगा कितना 3, 30,000। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ठीक है, 3 0 बाकी ऊपर लिख दो, 15,000। कितना आएगा 15,000। तो घनश्याम का ये गुडविल कितना रहेगा 15,000। समझा? क्लियर है सबको? अभी आगे देखो क्या बोला उसने, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000। द पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी राइट ऑफ। तो गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्या करना है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करेंगे मतलब यहाँ पे जाके लिखेंगे गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुडविल। और यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका गुडविल कितना है 15,000। कितना है 15,000। समझ में आया? ठीक है, 15,000 गुडविल है। ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। राइट ऑफ करना है ना, तो राइट ऑफ मतलब कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, टू गुडविल अकाउंट। दोनों पार्टनर में है। ठीक है, क्लियर? हाँ, दोनों पार्टनर में वो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय बराबर क्या रेशियो इनका 3:5, 3:5। तो 3/5 एंड 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, दोनों पार्टनर पे बढ़ जाएगा। क्लियर है? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। कितना आया 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9,000। और यहाँ पे कितना आएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा 6,000। पूछिए 16। ठीक है, क्योंकि दोनों में बढ़ेगा, दोनों में बढ़ रहा है ना, तो दोनों में बढ़ रहा है तो दोनों का रेशियो यूज होगा। समझ में आया? तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। जब तीनों में बांटा जाता है तो तीनों का रेशियो यूज होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे जाके लिखना है 9,000 एंड 6,000। इधर कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको? ये गुडविल को रेज करने के लिए बोला गया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया ना कि जैसे कि अगर गुडविल को रेज करना है तो यहाँ पे लिखो और सेकंड इफेक्ट एसेट में जाके लिख दो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करना है तो एसेट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट आगे, द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बराबर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी गुडविल है, सॉरी जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट करना है। बराबर, ठीक है, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको। क्लियर? तो चलो अभी अकाउंट को हम लोग क्या कर देते थे, क्लोज कर देते थे और देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को और कितना पैसा पेड करना चाहिए। ठीक है, 18,000, इसका टोटल आ रहा है 7,500। 7,500 बराबर, ध्यान दो अच्छे से प्लीज। तो 18,000 में से 7,500 क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11,000, सॉरी 10,500। 10,500 ये बैलेंस बचेगा। क्लियर? अब ये 10,500 तीनों में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल तीनों पार्टनर में बटेगा। ठीक है, तो 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 और 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। बराबर, ठीक है। तो हम लोग पहले 6 से क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते इसको। 10,500 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6, 4 बाकी है। बराबर, ठीक है। और कितना है 500। बराबर, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे 6 के टेबल पे 45 आता है क्या, देखो जरा कितना आता है, नहीं आता, नहीं आता, कितना आता है फिर 42। कितना 6 7 42, कितना बचा 3। बराबर, और 2 0 बाकी नीचे लिख दिया। 6 5 30, 6 5 30, तो 30 में से 30 गया 0, 1 0 बाकी ऊपर लिख दिया 1750। 1750। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 1750, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1750 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1750, यही आएगा। क्लियर है?
अभी इसको अभी क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 0 0, 3 5 जा 15, 15 का 5 इधर आया 1, 3 7 जा 21 बराबर, ठीक है। 21 प्लस 1 22 इधर आया 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5 2 5 0, क्लियर है। देन यहाँ पे 5 2 0 0, 2 5 जा 10 इधर आया 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15 इधर आया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3500, क्लियर। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1750 आएगा, 1750, डन है सबको, क्लियर। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे 5250 5250 3500 एंड 1750, क्लियर है सबको। कौन से साइड में बैलेंस आया, डेबिट, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाके लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 5250, देन 3500 एंड 1750, धन्यवाद बच्चों, क्लियर है सबको, इधर तक समझ में आ रहा है सबको। अभी हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है, घनश्याम है, ठीक है। तो घनश्याम को क्लोज कर देते हैं 75,000 76,750, ठीक है, 76,750, सेम ईयर 76,750। तो 76,750 में से माइनस करने के लिए कुछ भी है क्या, नहीं। तो बैलेंस भी कितना आएगा 76,750। इसने क्या बोला, तुरंत कैश में पेड करना है क्या इसको, नहीं, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू घनश्याम लोन अकाउंट, क्लियर है सबको। कौन से साइड में बैलेंस आया, डेबिट, कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस शीट का क्रेडिट बैलेंस कौन सा माना जाता है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे घनश्याम लोन अकाउंट, ठीक है। कितना है 76,750, क्लियर है सबको। अभी इसको 90,000 प्लस 3,500 93,500 माइनस करना है कितना 6,000, तो कितना बचेगा हमारे पास 87,500, 87,500। देन 1,20,000 प्लस 5250 1,25,250, 1,25,250, 1,25,250 माइनस करेंगे 9,000, तो कितना बचेगा हमारे पास 1,25,250 माइनस करेंगे इसमें से 9,000, तो 0 5 2 15 में से 9 गया, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1,16,600 250, 1,16,250। समझ में आया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे जाके लिखना है $1,16,250 और यहाँ पे 87,500, 87,500 इसकी टोटल करेंगे 1,16,250 प्लस 87,500, तो इसकी टोटल आ गई 2,03,750, 2,03,750, क्लियर है सबको। अभी अकाउंट को क्या करेंगे, टैली 2,03,750 प्लस 76,750 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो इसका टोटल आया 3,22,500, 3,22,500। और यहाँ पे 54,000 प्लस 85,500 प्लस 63,000 प्लस 1,65,000, तो इसका टोटल आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो यहाँ पे इसकी टोटल 3,67,500 आती है, ठीक है। देन यहाँ पे 54,000 प्लस 85,500 प्लस 63,000 प्लस
1,65,000, तो इसकी टोटल आ रही है 3,67,500, 3,67,500 और हमारा अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, खत्म। समझ में आया सबको, क्लियर है? बताओ ना सर वो शॉप